वो तो दे बताएंगे। आज कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। आज हम जो है हमारे डोंगरिया ग्राम पंचायत के हमारे सभी वरिष्ठ जन जो हैं और ग्रामीण, उनके साथ हम यहाँ पे कलेक्टर साहब से मिलने पहुँचे थे। मामला जो कि पूर्व विदित ही है कि वहाँ पे सरकारी भूमि में जो है अतिक्रमण हो रहा है, पहाड़ी को जो है मशीन से काटा जा रहा है और कुछ लोग कहना है कि उनकी निजी भूमि है और वहाँ प्लाटिंग अनंत उद्देश्य के जो काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, अतिक्रमण हो रहा है। उसको लेकर हम आज कलेक्टर साहब से मिले थे। ग्रामीणों ने पूर्व में भी यह मांग की थी प्रशासन से कि इसको तत्काल बंद कराया जाए, पर वो काम बंद नहीं हुआ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए आज सभी गांव के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। कलेक्टर साहब के सामने हमने जो है मशीन से पूरे सरकारी खसरे जो हैं डोंगरिया में उनकी जांच की मांग की है। कलेक्टर साहब ने तत्काल जो उसको निर्देशित भी कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे जो गोठान की भूमि है, जहाँ करीब कई पीढ़ियों से गाँव वालों को कहना है कि पता नहीं हो सकता 200 सालों से जो है वहाँ पर उस ज़मीन पर गाय खिलाने का काम किया जाए, कार्य होता था, वहाँ पे जो कार्यक्रम होता था। और उस कार्यक्रम को मतलब ऐसा होता है कि गोठान में अधिकांश ग्वारी समाज जो है वो गाय खिलाने का कार्यक्रम करता है, पर वो हमारा डोंगरिया गांव ऐसा है कि वहाँ पे ग्वारी समाज के साथ में मुख्यतः आदिवासी समाज भी उस कार्यक्रम में पूरी शिद्दत से शिरकत करता है और बाकी अन्य समाज, हमारे पवार समाज और बाकी सारे समाज के लोग जो है गोठान में गाय खिलाने का जो कार्यक्रम करते हैं। परंतु आज जो है कुछ लोगों द्वारा यह कहा जा रहा है कि गोठान की भूमि जो है निजी भूमि है। इसी पर आपत्ति दर्ज कराते हुए हमारे सभी साथी यहाँ पहुँचे थे। क्षेत्रीय जनपद सदस्य वैभव बिसेन मेरे साथ में है, उस ग्राम के हमारे कार्यकर्ता बाजन घाटे जी साथ में हैं और हमारे काफ़ी वरिष्ठ लोग यहाँ पर साथ में हैं। तो हमारा ये जो मांग है उसको मांगते हुए कलेक्टर साहब ने आदेश तो भी किए हैं और देखते हैं इसको कितने जल्दी कार्रवाई होती है। जहाँ की गोठान की भूमि की बात कर रही है, वहीं पर करीब में एक पहाड़ी भी है, वहाँ पर भी आपने जो आवेदन में कहा है कि उसमें भी वहाँ से अवैध उत्खनन हाँ बिल्कुल, हमने दिखाया भी कलेक्टर साहब को, मैंने फोटो दिखाई, उसमें स्पष्ट दिख रहा है कि किस तरह से पहाड़ी को खड़ा काटा जा रहा है और अचानक से जो है सरकारी पहाड़ी निजी कैसे संपत्ति कैसे बन गई, ये भी एक जो है जाँच का विषय है। कहीं इसमें सरकारी कर्मचारी जो वहाँ पटवारी हैं जो और अन्यत्र जो कर्मचारी राजस्व में गई, उन्होंने कोई हेराफेरी तो नहीं की, इसकी भी जांच हम करवाएंगे। उसको भी लेकर मैंने आज कलेक्टर साहब को मैंने कहा है कि इस पर भी विशेष ध्यान देकर वो जांच करवाएं। जी भैया बताया आज यहाँ पे आने का। आज कलेक्टर साहब की जनसुनवाई में कार्यक्रम में जो है मैं अपने क्षेत्र के ग्राम पंचायत डोंगरिया में जो अवैध अतिक्रमण चल रहा है और शासकीय भूमि को जो दबाने का कार्य हो रहा है, उस विषय में साहब को संज्ञान में लाने के लिए सभी लोगों को लेकर के आया हूँ। गाँव वालों मेरे साथ में गांव के सभी वरिष्ठ नागरिक भी हैं। मांझापुर के हमारे सचिन डहरवाल भैया, अपने दयाराम बाजन घाटे जी, दीपचंद टेमरे जी, हमारे सभी कार्यकर्ता साथ में आए हैं। और ये कोई पार्टी विशेष का कोई वो नहीं था, हमारा ये पूरे गांव में एक राय होकर के ये मामला उठाया है और बहुत ही गंभीर मामला है। हमारे यहाँ जो हमारे आदिवासी भाई गाय खिलाने का काम करते हैं, उस गौठान की ज़मीन पे तक ये कब्जा कर लिया गया है। और आपको और मीडिया के भाइयों के माध्यम से मैं पूरी जनता को अवगत कराना चाहूँगा कि हमारी जो डोंगरिया ग्राम पंचायत है वो आज की तारीख में जो है एजुकेशन हब के नाम से जानी जाती है। पूरा का पूरा एजुकेशन सेक्टर, पूरे कॉलेज, पूरे मतलब जितनी शिक्षा संस्थाएं लगभग डोंगरिया में ही खुल रही हैं। आरटीओ ऑफिस भी डोंगरिया में है। तो वहाँ पे हुआ ये है कि वहाँ का जो पटवारी है वो चोर है। एक्चुअली पटवारी नहीं कहेंगे उसको, चोर कहेंगे। वो चोर इंसान ऐसा है कि वो पूरी की पूरी ज़मीन पे प्लाटिंग का धंधा करता है। वो पटवारी का में ढाबा वहाँ पे चलाता है। ये छोटा सा 5 साल का बच्चा भी पूछो कि भैया ढाबा किसका, तो बोलेंगे पटवारी साहब का। ये प्लाटिंग किसकी, तो बोले पटवारी साहब की। तो हम कलेक्टर साहब को ये संज्ञान में लाना चाहते थे कि इस टाइप के चोर पटवारी जो जिस गाँव में रह के उसी गाँव की ज़मीन बेच रहे हैं, तिरछे आड़े खसरे जो कि प्राइवेट है, उनको सीधा करके सरकारी ज़मीन को उसमें सम्मिलित करके प्लाटिंग बेच डाले। ऐसी ज़मीनों की जाँच करवाना सारी जनता, संपूर्ण जनता चाहती है। कई लोगों का ये भी कहना है कि किसी बड़े नेता के दामाद के वहाँ गोदाम बन रहे हैं, उनके संरक्षण में पटवारी पल रहा है। तो ये सब बातें जो है हम कलेक्टर साहब के संज्ञान में लाना चाहते थे और सारी जनता इस बात को जानती है। सारी जनता इस बात के बारे में पहले भी पूरे अधिकारियों को बता चुकी है, चकाजाम तक का मन बना चुकी थी। और विशाल भैया ने ये बोले कि हम पहले कलेक्टर साहब को बताएंगे, सारी चीज़ें नियम कानून के हिसाब से करेंगे, उसके बाद हमारे पास वाराणसी हाईवे तो है ही, हम जिस दिन चाहेंगे उस दिन चकाजाम कर देंगे और वो चोर को बहुत जूते मारेंगे। पटवारी का नाम क्या है? पटवारी का नाम जो है वो कोई डोंगरे पटवारी साहब हैं और बहुत बड़े मतलब कमिश्नर लेवल के पटवारी बन गए हैं वो। उनका ऐसा है कि पूरी शासकीय भूमि को हड़प जाओ, खा जाओ, इस टाइप का है। और सभी मेरे मीडिया के भाइयों से मेरा निवेदन है कि वहाँ जाएँ, डोंगरिया में विजुअल बनाएं। पटवारी इस तरीके से प्लाटिंग कर रहा है कि नहीं, और पटवारी ने प्लाटिंग का धंधा खोल रखा है कि नहीं, वहाँ ढाबा चलाता है कि नहीं। अगर उस बात को कोई नकार देगा तो मैं जो आप बोलेंगे वो मंजूर करने के लिए तैयार हूँ।
तो मेरा साहब से यही निवेदन था कि, और विशाल भैया ने भी ज्ञापन दिए हैं, साहब ने रिटर्न में लिख के दिए हैं कि सभी जो है खसरों की नियमित तरीके से जांच कराई जाएगी, ETS मशीन से जांच कराई जाएगी और उस चोर पे भी कोई ना कोई कार्रवाई करवाई। ये ETS मशीन किस टाइप से जांच करती है? ETS मशीन में ये होता है कि किसी भी अगर कोई मिसिंग रहा, कोई मतलब जो हमारा जो चांदा मिसिंग हो जाता है, कई बार मैनुअल में चांदा मिसिंग होता है तो प्लाट आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन ETS मशीन जो होती है गूगल अर्थ के हिसाब से चलती है, वो प्रॉपर तरीके से नाप करती है, उसमें इंच 2 इंच का भी फर्क नहीं आता और उसके ट्रेन पटवारी बालाघाट जिले में हैं, उसकी ETS से जांच कराई जा सकती है। क्या इसके पहले आपने SDM वाराणसी और तहसीलदार मेरे द्वारा तो नहीं दिया गया था, लेकिन पूर्व में ग्रामीण जनों के द्वारा इस मामले को उठा के आदरणीय हमारे जितने भी ग्रामीण जन यहाँ पे मौजूद हैं सभी के द्वारा माननीय तहसीलदार महोदय को, माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय को इसको और माननीय थाना प्रभारी वाराणसी को भी इसके बारे में संज्ञान में लाया गया था मामला, लेकिन कोई जाँच वगैरह नहीं हुई। यही होता आ रहा है कि जब भी जो तहसील स्तर के मामले रहते हैं वहाँ पे थानेदार से SDM से लेकर तहसीलदार तक जो है ग्रामीण निवेदन करते हैं, उनकी वहाँ सुनवाई नहीं होती, फिर उनको मजबूरी में कलेक्ट्रेट में आना पड़ता है। तो फिर जो तहसील प्रशासन वो किस काम का, क्या लगता है आपको? तहसील प्रशासन किस काम का होगा? जब मैं आपको बता रहा हूँ कि राजस्व का सबसे प्रथम कर्मचारी होता है, गाँव के लिए अधिकारी माना जाता है, पटवारी वही चोर है, तो बाकी की तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते। सेटिंग कैसे कर लेते हैं? ठीक, सेटिंग। मेरा नाम चैनलाल जायसवाल, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्राम डोंगरिया का रहने वाला हूँ। अच्छा, जैसे कि आप यहाँ पहुँचे थे, किस प्रकार की समस्या है? वो क्या है कि वहाँ पर कई शासकीय भूमि कई अतिक्रमण किया जा रहा है और शासकीय पहाड़ी जो है, पहाड़ी को भी मतलब काट करके मलमा बाहर बेचा जा रहा है। इसलिए हम लोगों ने चक्का जाम करने का भी मतलब आंदोलन किए थे, लेकिन उसके बाद में फिर हम लोगों में आपस में समझौता आया और भैया वगैरह आए और समझाया कि बोले ऐसी कैसी कार्रवाई करेंगे, तो इसलिए बोले इसको फिर स्थगित किए चक्का जाम वाला। और शासकीय भूमि जितनी भी जिन भी मतलब माफियाओं ने अंदर किए हैं, मतलब कब्जा किए हैं, वो पूरी ज़मीनों का नाप किया जाएगा। इसके पहले आपके द्वारा SDM वाराणसी को भी इससे अवगत कराया गया था? जी, हाँ, उस पर कार्रवाई हुई कुछ? नहीं वाराणसी भी दिए गए और थाने में भी दिए, वाराणसी लालबर्रा तहसीलदार को दिए, हाँ, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। आज आपने जनसुनवाई में कलेक्टर साहब को दिए? जी हाँ।